खबर जबलपुर से और दिल को झकझोर देने वाली खबर है। जबलपुर में 6 महीने की मासूम आरोही की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक 6 महीने की मासूम आरोही का कत्ल उसकी मां रितु ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो उसके 3.5 साल के लड़के यश की परवरिश ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसलिए अपने 6 महीने की बच्ची का कत्ल कर दिया। पुलिस ने यह खुलासा किया है सीसीटीवी तस्वीरों को देखने के बाद। बेटे की परवरिश के लिए किया गया कत्ल, ये पुलिस का कहना है और आरोपी मां ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जबलपुर पुलिस का ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच की और उसके बाद बताया कि इस बच्ची की मां ने ही इसका कत्ल किया, इसकी हत्या की, इसे एक नाले में फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई जिसमें वो पहले बच्ची को ले जाते हुए दिख रही है और उसी फुटेज में अकेले लौटते हुए नजर आ रही है। लड़की की मां आरोही को नारंगी बेबी कैरी बैग में लेकर जा रही थी। आरोही की मां रितु ने उसे बरगी हिल्स के हनुमान मंदिर से तकरीबन 200 मीटर दूर, उसकी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, हनुमान मंदिर से तकरीबन 200 मीटर दूर झाड़ी के पीछे नाले में फेंका था। पुलिस के मुताबिक रितु आरोही को घर से उस वक्त लेकर निकली थी जब परिवार के सभी लोग सत्संग के लिए बाहर गए हुए थे। बेटी के कत्ल का गुनाह रितु ने कबूल कर लिया है। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर यह जांच आगे बढ़ा रही है जिसमें मां इस बच्ची को बाहर ले जाते हुए नजर आ रही थी और वापस अकेली आ रही थी, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया और यह साफ हो गया कि बच्ची का कत्ल उसकी मां ने ही किया है। और कहा यह जा रहा है कि 6 महीने की आरोही का कत्ल उसकी मां ने सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि अपने 3.5 साल के बच्चे यश की वो ठीक से परवरिश नहीं कर पा रही थी। ये शुरुआत थी। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर फिरोज मेरे साथ जबलपुर से जुड़ चुके हैं। फिरोज, कैसे पुलिस ने ये गुत्थी सुलझाई और पुलिस को कैसे यकीन हो गया कि इस लड़की की मां ने ही इस बच्ची का कत्ल किया है? जी, मैं आपको थोड़ा सा ताज़ा अपडेट इसमें पहले देना चाहूंगा कि अभी पुलिस ने रितु जो कि बच्ची की मां है उसका डीएनए सैंपल के लिए उसका ब्लड सैंपल लिया है और जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में उसका सैंपल लिया गया है और मेडिकल जांच की गई है और उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो मेडिकल सैंपल जो ब्लड सैंपल है उसको जांच के लिए लिया गया है। इसके अलावा जो पिता है सुशील आहूजा, उसका भी ब्लड सैंपल लिया गया है और उसे भी हैदराबाद की जो लैब है, डीएनए टेस्टिंग लैब है, वहां पर इन दोनों सैंपल्स को भिजवाया जा रहा है। इसके अलावा जो आरोही के जो ब्लड स्टेन्स मिले थे वो, इसके अलावा जो हड्डियां मिली थी वो सारी चीजें पुलिस एक साथ भिजवा रही है और इनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा। अब जहां तक की बात है कि इस बात का खुलासा कैसे हुआ, तो पुलिस ने इस पूरे मामले में प्राइवेट लोगों के जो कैमरे भी घरों के सामने लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, उनके भी फुटेज लिए थे, उनके फुटेज को चेक किया गया है। पुलिस ये भी मान रही है कि सब में जो टाइमिंग्स थी वो अलग अलग हो रही थी, इसलिए पुलिस को काफी टाइम लग गया और ये सारे जो वीडियो क्लिपिंग्स थी उनको देखा गया है। उसके बाद कुछ प्राइवेट क्लिपिंग्स जो कि रामपुर चौक के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में हैं, उससे ये बात साबित हुई है और उसमें आरोही को ले जाते हुए दिखी है रितु। चूंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रितु है वो जब लेकर जा रही थी तो बेबी सिटिंग बैग होता है जो कि सामने की तरफ होता है, तो ऑरेंज कलर का बैग वो लेकर तो जा रही है लेकिन लौट रही है खाली हाथ और उसका बेबी सिटिंग बैग भी जो है पुलिस को अब तक नहीं मिला है। फिरोज, क्या रितु का भी मेडिकल चेकअप पुलिस करवा रही है? रितु का मेडिकल चेकअप आज सुबह ही कराया गया है और मेडिकल चेकअप कराने के बाद उसका ब्लड सैंपल लिया गया है और ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने के बाद हैदराबाद की जो डीएनए टेस्टिंग लैब है वहां पर भिजवाया जा रहा है। और इसकी वजह यह है क्योंकि ये घटना 7 सितंबर की है। आरोही को जिंदा फेंक कर आ गई थी ये बेरहम मां और वहां पर चूंकि जानवर वगैरह होते हैं, पहाड़ का इलाका है, जंगल का इलाका है, इस वजह से शव कहा जाए कि शव नहीं मिला है बल्कि कुछ टुकड़े मिले हैं, हड्डियों के टुकड़े हैं जिनको की पुलिस ने कलेक्ट किया है। कुछ खून है जो कि जानवरों ने घसीटा था चूंकि शव को, इस वजह से खून मिला है तो उसको ब्लड सैंपल्स लिए गए। तो अब ये पुलिस मैच कराने की कोशिश करेगी कि डीएनए दोनों का मैच कर रहा है और जो टुकड़े मिले हैं वो आरोही के ही हैं। फिरोज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हम सुनवाते हैं दर्शकों को इस पूरे मामले पर जबलपुर के डीआईजी क्या बता रहे हैं। आहूजा ने अपना गुनाह स्वीकार किया और मृत बच्चे की बॉडी रिकवर की गई है। तो सुन रहे थे आप, बताया गया कि बच्ची की बॉडी रिकवर की गई। फिरोज, लेकिन सवाल ये भी आप बता रहे हैं 7 सितंबर का ये वाकया है, उसके बाद पुलिस ने खुलासा किया है। क्या पुलिस ये साबित कर चुकी है या फिर साबित करने की कोशिश कर रही है कि जो सीसीटीवी तस्वीर में वो ले जाते हुए नजर आ रही है, क्या वो बच्ची को ही ले जा रही थी? और दूसरी बात, क्या बच्ची को ले जा रही थी तो उस वक्त वो हत्या कर चुकी थी, सिर्फ उसके शव को फेंकने के लिए जा रही थी?
बिल्कुल यही बात है। और पुलिस ने मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस दो किस्म के टेस्ट करा रही है। एक तो पुलिस डीएनए टेस्ट करा रही है और पुलिस ने एक और टेस्ट कराने की बात कही है, वो है डॉटम टेस्ट। पुलिस इस डॉटम टेस्ट के जरिए ये पता करने की कोशिश करेगी कि हत्या, उस जो बच्ची की हत्या है वो पहले कर दी गई थी या हत्या करने के बाद उसे फेंका गया है या उसे जिंदा ही फेंक दिया गया था। क्योंकि जो ऋतु है, जो आरोही की मां है, वो बार बार अपने बयान बदल रही थी। पहले दिन भी जो उससे बयान लिए गए थे, सुबह जब पूछताछ की गई थी तो उसने कहा था कि वो रिज रोड की तरफ लेकर गई थी बच्ची को। फिर उसने शाम को एक नया बयान दिया कि वो तो बच्ची को लेकर ही नहीं गई थी, बच्ची जबकि घर पर थी, ऐसा कुछ कहा उसने। तो पुलिस को पहले ही दिन ही कॉन्ट्रडिक्शन नजर आने लगे थे और इसके बाद से ही पुलिस लगातार परिवार की तरफ ही शक कर रही थी। और दूसरी चीज यह है कि परिवार की तरफ से कहा गया था कि बच्ची का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन फिरौती के लिए किसी भी तरह का कोई फोन नहीं आया। अगर कोई किसी ने किडनैप किया होता तो फिरौती के लिए फोन आने की बात होती। इसी वजह से पुलिस का शक जो है परिवार की ही तरफ था। पुलिस ने सेप्टिक टैंक भी खुदवाया था, तो पुलिस को शक था कि ऐसा ना हो कि हत्या करने के बाद फिरोज एक अहम बात और है, जो चूंकि आप परिवार का जिक्र कर रहे हैं, परिवार वालों से पुलिस की बातचीत हुई है, क्या वो बता रहे हैं कि क्या इसका नेचर था पहले से बच्ची को लेकर? क्योंकि ये बात इसमें सामने आ रही है कि एक 3.5 साल का यश नाम का इसका बच्चा है जिसकी परवरिश को लेकर दूसरे बच्चे की हत्या कर दी। क्या ऐसा मुमकिन है? परिवार से बातचीत में निकलकर क्या कुछ आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस ये अभी पहले दिन से ही ये कह रही है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि परिवार के सभी लोग इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे थे कि उनकी जो बहू है या उनकी जो पत्नी है, जो सुशील कह रहे थे कि उनकी पत्नी इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकती। पहले दिन से ही डिफेंड कर रहे थे, अपने ऋतु को डिफेंड किया जा रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब ये पूरा मामला सामने आया तो अब पूरे जो परिजन है वो पूरे सदमे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि ये अफवाहें भी थी, इस तरह की बातें जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पुलिस ने की तो लोगों ने सवाल किए, जो पत्रकार मौजूद थे हम सभी ने सवाल ये किए कि आखिर क्या वजह है कि ये कत्ल क्यों किया गया है। पुलिस ने ये अपनी जो थ्योरी देनी थी वो तो दी ही दी, ये भी कोशिश की गई जानने की कि ऐसा तो नहीं है कि लड़कियों से परिवार को नफरत हो और इस वजह से ऐसा किया गया हो। तो पुलिस ने ये तथ्य दिए कि सुशील के बड़े भाई की एक बेटी पहले से ही घर में मौजूद है, लिहाजा इस एंगल पे पुलिस ने जांच करने की कोशिश की थी कि इस तरह का कोई मामला तो नहीं है कि लड़की को कत्ल करने का मामला सामने हो। तो ये बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन आखिर क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ऋतु में जिसकी वजह से ये हत्या की गई है? क्योंकि एक घटना और भी है जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। तकरीबन 3 साल पहले की बात है। आरोही की एक बड़ी बहन भी हुआ करती थी, जो कि फीडिंग के दौरान जब फीडिंग की जा रही थी, एक्सटर्नल बाहर से जब दूध पिलाया जा रहा था बॉटल के थ्रू, तो फीडिंग के दौरान जो दूध है वो सांस नली में चला गया था और इसकी वजह से मौत हो गई थी। तो पुलिस ने इस बारे में भी पूछताछ की, लेकिन ऋतु इस बारे में अभी कुछ कह नहीं पाई है। पुलिस ने उस डॉक्टर से भी पूछताछ की है जिसने उस बच्ची की जांच की थी कि दूध की वजह से ही मौत हुई है। तो डॉक्टर तो अभी ये कह रहे हैं। ठीक है फिरोज, आप नजर बनाए रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक चौंकाने वाला खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में हर एंगल से तफ्तीश करके एक ठोस नतीजे पर पहुंचना चाहती है। हालांकि ये पुलिस कह रही है कि बच्ची की मां ने ही उसका कत्ल किया।